morning, dear students. Myself Zarina ma'am from Divine Kids School, बालोतरा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट संस्कृत। चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर है, द्वितीय पाठ, जिसका नाम है शब्द परिचय द्वितीय। इसमें हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे पहले जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़े थे और उसमें हमने सर्वनाम थे। जो पुल्लिंग में कौन कौन से सर्वनाम हम प्रयोग में लेते हैं और पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो हम इसी में भी हम एक वचन, बहुवचन और द्विवचन ये सब भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम स्त्रीलिंग शब्द पढ़ेंगे। और स्त्रीलिंग में हम नज़दीक, दूर के लिए एक वचन, द्विवचन के लिए और बहुवचन के लिए, नज़दीक और दूर के लिए हम किन किन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसको हम एक बार आगे का हमने जो चैप्टर पढ़ा है उसको भी एक बार अर्थ मैं बता देती हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ उसकी ओर बढ़ेंगे। ऐशा कहाँ, यह क्या है। ऐशा दौला, यह झूला है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और यह क्यों कह रही है, क्योंकि ये नज़दीक है। और दौला है वो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। दौला कुत्र अस्ति, झूला है वो कहाँ है। धौला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है, ठीक है। तो उपवने अस्ति, उपवन में। दौला स्त्रीलिंग शब्द है। अस्ति है वो एक वचन है, इसलिए है के लिए हम अस्ति का प्रयोग करते हैं। और का है वो भी प्रश्नवाचक शब्द है और स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। ये है हम दूर के लिए एक वचन में और स्त्रीलिंग सर्वनाम और शब्द प्रचन और जो क्रिया है वो एक वचन में हम क्या प्रयोग करते हैं वो भी हम बताएंगे आपको। सा का वह क्या है। सा घटिका, वह घटिका है जो कि आगे दे रखा है उसके और इशारा करे। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या बताती है। घटिका समय हम सूचयति, यानी हमें घड़ी है वो समय बताती है, ठीक है। तो घटिका है ये भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। सा है वो स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाला सर्वनाम शब्द, एक वचन है, दूर के लिए प्रयोग करते। अब हम आगे बढ़ते हैं द्विवचन रूप। द्विवचन में हम जो शब्द है, संज्ञा शब्द है, वो उसका द्विवचन रूप कौन सा होता है और जो क्रिया है द्विवचन में हम कौन सी प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम द्विवचन में स्त्रीलिंग शब्द में और नज़दीक के लिए हम किन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो वो भी हम पढ़ते हैं। एते के, ये दोनों कौन है। ये मीन्स नज़दीक जो आपके दिखाई दे रहा है। एते के यानी ये दोनों कौन है। किम एते कोकिले, क्या ये दोनों कोयल है। कोकिले द्विवचन रूप है। कोकिला एक वचन के लिए, एक के लिए, कोकिले दो के लिए और कोकिला बहुवचन में प्रयोग करते। न एते चटके, नहीं ये दोनों गौरैया हैं। क्या ये दोनों गौरैया पक्षी हैं। चटके है वो द्विवचन रूप है। चटका एक वचन, चटके द्विवचन और चटका बहुवचन रूप। कुरुत है वो द्विवचन में प्रयोग होने वाली क्रिया है। एते व्यरत, चटके किम कुरुत, यानी गोरे है वो क्या, दोनों गोरे है वो क्या कर रही हैं। एते विहरत, विहरत मीन्स फुदक रही हैं, यानी खेल रही हैं। तो विहर यानी फुदकना, ये भी एक क्रिया, ये क्रिया का द्विवचन रूप है। जब दो होते हैं तो हम विहरत लगाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। एते के दूर के लिए द्विवचन रूप और स्त्रीलिंग शब्द सर्वनाम। ते के, वे दोनों कौन है। वे दोनों दूर के लिए, ठीक है। ते चालिके स्तः, ते चालिके स्तः यानी वे दोनों चालिकाएं हैं। जैसा कि जो चालक होते हैं, ड्राइवर होता है, जो पुरुष होता है तो उनके लिए हम चालक का प्रयोग करते हैं। और संस्कृत में जब महिलाएं कोई ड्राइविंग करती है तो उस ड्राइवर को हम चालिकाएं कहते हैं, ठीक है। तो ते चालिके स्तः यानी वे दोनों चालिकाएं हैं। स्तः द्विवचन रूप है। ते किम कुरुत, वे दोनों क्या करती हैं। चालिकाएं क्या करती हैं। ते वाहनम चालयत, वे दोनों गाड़ी चलाती हैं। क्या है, वे दोनों गाड़ी
चलाती हैं, जैसा कि गाड़ी के आगे है और सेंटेंस भी हम उसके आगे वाला ही पढ़ रहे हैं, तो ये आप ध्यान रखना कि दो है, उसमें हम ड्राइवर की बात करें और ते क्यों यूज़ करें, वे कह रहे इसका अर्थ वे होता है और वे दूर के लिए करते। चालिका है वो स्त्रीलिंग में आता है। चालिके है वो द्विवचन रूप है, इस तरह द्विवचन है हेल्पिंग वर्ग जो एचवी बोलते वो। और चालयिता ये द्विवचन रूप की क्रिया है, यानी चलाना। कुरुता भी द्विवचन रूप की क्रिया है। चालिके है वो द्विवचन है, चालक एक वचन, चालिके चालिका, चालिके चालिका, तो एक वचन द्विवचन बहुवचन रूप इस तरह से बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने एक वचन द्विवचन का पढ़ा है। नेक्स्ट हम बहुवचन का रूप है, जो कि ये जो थालियाँ दे रखी हैं और जो बकरियाँ भी दे रखी है, तो ये वाले हैं हम सेंटेंस नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आगे हम बढ़ते हैं कठिन शब्दार्थों की ओर। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि इनके अर्थ है वो ये निकलते हैं, लेकिन जो आगे के जो बहुवचन रूप है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इन जो शब्दार्थ दे रखे हैं इनको एक बार हम पढ़ लेते हैं। ऐशा यह स्त्रीलिंग के लिए सर्वनाम प्रयोग करते हैं। दौला झूला, कुत्र कहाँ, उपवने बगीचे में, घटिका घड़ी। ऐशा यह स्त्रीलिंग शब्द है। दौला झूला यहाँ तक हमने पढ़े। अबे सूचयति सूचित करती है, कोकिले दो कोयल, एते ये द्विवचन स्त्रीलिंग में हम प्रयोग करते हैं और नज़दीक के लिए। चटके दो गौरैया कुरुत करती हैं, द्विवचन रूप की क्रिया। विहरत फुदक रही हैं, ये द्विवचन रूप की क्रिया है। चालिके ये द्विवचन संज्ञा शब्द है। दो महिला ड्राइवर, चालयत ये द्विवचन रूप की क्रिया है, चलाती हैं। एता ये बहुवचन स्त्रीलिंग शब्द है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। स्थालिका थालियाँ होती है। आम यानी हाँ, एव यानी ही, अजा बकरियाँ, चरंती चरती हैं। तो ये बहुवचन के हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज का आपका ये होमवर्क है। संस्कृत के कुछ जो शब्द हैं जो हमने अभी पढ़े हैं द्विवचन रूप के, तो उनको वापस हिंदी में लिखना है। एते के जैसा कि मैंने आपको पढ़ा दिया है वही मैंने लिखे हैं, तो आपको इनको होमवर्क में करना और अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। तो यही आज का आपका होमवर्क रहेगा। इसको अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ओके बाय।